हम आपको कभी भी लोग डाइट मतलब बहुत मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि हमें एक रेस्ट्रिक्शन इतने चीज़ें यही खाना है, यही पीना है और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर लेते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है और वो कुछ दिन फॉलो करते हैं और फिर बाद में वो स्टॉप कर देते हैं, जो कि हमारा वो मकसद ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जो भी कुछ खा रहे हमारे बॉडी में हम डाल रहे तो एक अच्छा रिजल्ट मिले हमको। और हम आपको जो भी बताएंगे हम ये बताएंगे कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो आप एक लिमिट तक खाओ। तो अगर आप वो लिमिट तक खाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ आप लिमिट के बाहर करोगे तो आपके लिए वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो गाइज ये हम जो ला रहे डाइट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो गाइज अभी का जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीम डाइट एंड ऑल फॉलो करते हैं जो उनके हेल्थ पे और उनके डाइजेशन सिस्टम पे गलत इम्पैक्ट डालता है। तो हम यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। So welcome back guys. So our first topic is calorie surplus. So calorie surplus है क्या? तो जिसको भी अपना बॉडी वेट गेन करना है या कोई भी जिम में बंदा जो भी है कि अपने को एक मसल मास जो भी गेन करना चाहता है तो उसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस। अभी उसमें हम खा क्या सकते हैं, जैसे कि आप उसमें व्हीट इनटेक कर सकते हो और आप उसमें राइस खा सकते हो बट वो पॉलिश नहीं होना चाहिए। और आप अच्छे से उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया और आप मिल्क हो गया, घी हो गया, आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये आपको एक अच्छा सा गेन में हेल्प करेगा बट नॉट मोर देन एक लेवल तक खाना है आपको, ज़्यादा भी लिमिट के बाहर नहीं करना है क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। और आपको कभी भी मिल्क वगैरह आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको रात में टर्मरिक के साथ उसे लेना चाहिए क्योंकि किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप एक टाइम अपना सेट कीजिए और आप पोटैटोज़ बॉईल करके खा सकते हो, स्वीट पोटैटोज़ खाइए आप। और आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ना बॉयल चिकन्स खा सकते हो, आप बॉयल एग्स खा सकते हो। और आप चाहिए तो किसी को वो योग का प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आता है, वो होता है जेन्युइन प्रॉब्लम, बट आप उसको अवॉइड कर सकते हो कि आप अगर आप 2 एग्स खा रहे हो तो आप उसमें का एक योग निकाल सकते हो आप और एक पूरा एक एग खा सकते हो आप। और ये बोलना है कि अगर कोई भी बंदा एक कैलोरीज अपने बॉडी में बढ़ा रहा है तो सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बंदे ने कैलोरीज उसका 1500 डेली का इनटेक है तो आप उसे ना धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। मीन्स आप 200 कैलोरीज 300 कैलोरीज उसको वैसे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आप उससे इंक्रीज कीजिए। और फिर बाद में क्या है आपको वर्कआउट भी उस हिसाब से करना है, तब जाके आपको डाइट एंड आपका वर्कआउट तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। सो आप ये जो भी है हम डाइट का बता रहे हैं आपको, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए। सो गाइस जैसे कि लक्ष्य ने आपको बताया अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि था कैलोरी सरप्लस। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो मेजॉरिटी जो लोग होते हैं गाइस हमारे इंडिया में, उन लोग को रहता है यही कि हमें वजन कम करना है। सो कम करने के लिए एक बेसिक एंड सिंपल जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इफेक्टिव है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। सरप्लस का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी है, डेफिसिट का मतलब होता है कि आपको अपनी कैलोरीज को कम रखना है। तो अभी जो भी आपका करंट एग्जिस्टिंग कैलोरी इनटेक है गाइस, अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा काटोगे अपने पोर्शन साइज में गाइस। अभी बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग को मिसकंसेप्शन होता है कि कैलोरी इनटेक को जो कंट्रोल करना है तो वो लोग मील्स को स्किप करते हैं। यू डोंट नीड टू स्किप योर मील्स गाइस, आप जो खा रहे हो वही खाओ, अपने पोर्शंस को कम करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 चपाती खा रहे हो तो कम डाउन टू 3 चपाती। अगर आप 100 ग्राम सब्जी खा रहे हो तो कम डाउन टू 80 ग्राम्स ऑफ सब्जी। अगर आप 100 ग्राम की दाल पी रहे हो तो कम डाउन टू 80 ग्राम्स ऑफ दाल। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका कैलोरी इनटेक बाय डिफॉल्ट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, कैलोरी डेफिसिट में रह रहा है। तो उससे आपका जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो अगर कम रहेगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी गाइस, अगेन वर्कआउट एंड डाइट, बोथ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो अगर आप अपना वर्कआउट भी अच्छे से कर रहे हो प्लस आप कैलोरी को डेफिसिट में रख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे आपका जो वेट है वो कम होएगा एंड आपका क्वालिटी मसल मास एनहांस होएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी डेफिसिट। एंड कैलोरी डेफिसिट अगर आप कर रहे हो गाइस तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना जो है चीज़ें को रेस्ट्रिक्ट करना है। आप सब कुछ खा सकते हो, आलू भी खा सकते हो, राइस भी खा सकते हो, एवरीथिंग इज फाइन वॉट एवर यू आर ईटिंग, बट यू हैव टू ट्राई टू कीप इट हेल्दी। जो भी डीप फ्राइड फॉर्म है या जो भी मैदा है या जो भी पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड है गाइस, बिकॉज पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, दे आर लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स।
तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो ऑयली चीज़ें हैं गाइस, जो रिफाइंड ऑयल है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, तो उसको भी कंट्रोल में कीजिए। जो शुगर वाली चीज़ है गाइस, शुगर इज़ नथिंग बट स्लो किलिंग पॉइजन। उसके जगह पे आप हनी ले सकते हो, आप गुड़ ले सकते हो, या तो फिर आप जो भी आता है कड़ी साकर बोलते हैं देसी भाषा में, तो दैट इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन शुगर, तो आप वो ले सकते हो। बट अवॉइड शुगर, बिकॉज शुगर इज़ नथिंग बट स्लो पॉइजन, वो अपने बॉडी को अंदर से ख़त्म करता है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। एंड दूसरी एक खास बात है गाइस, आप जो भी पीते हो थ्रू आउट द डे, ट्राई टू हैव ल्यूकवार्म वाटर। नाउ ल्यूकवार्म वाटर से होता क्या है, हमारे बॉडी में हमारी डाइजेशन सिस्टम को टेम्परेचर चाहिए होता है हाई, सो दैट हमारा डाइजेशन बेटर हो। जितना हमारा हाई टेम्परेचर रहेगा, जितनी हमारी बॉडी में फायर रहेगी, अग्नि रहेगी, उतना हमारा डाइजेशन बेटर होगा। सो प्लीज़ हैव ल्यूकवार्म वाटर थ्रू आउट द डे। आपको इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो लोग बोलते हैं ग्रीन टी पीने से वेट कम होगा, ग्रीन टी इज़ नथिंग बट अ वे टू प्रमोट ल्यूकवार्म वाटर इनटेक। आप बिकॉज ल्यूकवार्म वाटर लोग जनरली प्रेफर नहीं करते, इसके लिए ग्रीन टी को ज़्यादा वो लोग मार्केटिंग करके वो लोग उस तरह से सेल करते हैं, बट वो फ्लेवर्ड वाटर है। तो आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, जिंजर डाल के पीजिए, उसमें चाहिए तो टर्मरिक डाल के पीजिए या फेनल सीड्स डाल के पीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं गर्म पानी पीने के। थ्रू आउट पीते रहिए, आपके बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो स्टे ट्यून गाइस, आपको इस चीज़ों से इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा। आई होप आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। गाइस, जैसे कि निमित भैया ने बताया कैलोरी डेफिसिट के बारे में और लक्ष्य ने बताया कैलोरी सरप्लस के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ना वेट बढ़ाना रहता है ना कम करना रहता है, तो उसके लिए कैलोरी मेंटेनेंस रहता है। तो कैलोरी मेंटेनेंस में और कुछ नहीं, आप जो भी खा रहे हो वो लिमिट में खाओ और एक्सीड मत करो, ओवर ईटिंग मत करो। कैलोरी मेंटेनेंस बेसिकली ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1500 to 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, उतना ही कंज्यूम कीजिए, बट टाइम योर मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, बट कम खाइए गाइस। डोंट इंडल्ज इनटू ओवर ईटिंग इज बैड गाइस। वन मोर फैक्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं, यू नो दैट हमारा जो कोर है गाइस, इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ऐसा चीज़ है जो जितना चाहे बढ़ सकता है, जितना चाहे एक्सपैंड हो सकता है, जितना चाहे श्रिंक हो सकता है। अगर आप कैलोरी सरप्लस कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका एडिपोज टिश्यू भी एक्सपैंड होता है। ओवर इसके लिए हम बोल रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाइए, क्योंकि आपका कोर है, मिड सेक्शन है, वो हमेशा फर्म रहे। एंड अगर आप डेफिसिट में जा रहे हो तो श्रिंक हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हमारा कोर हमेशा अच्छा रहे। टीम फील फिट मोटिवेशन यही चाहता है कि कोर जो स्ट्रेंथ है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस फ्रॉम फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपका कोर स्ट्रेंथ अच्छा रखना है, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। कैलोरी मेंटेनेंस की, जैसे कि इसने बोला, हेल्दी चीज़ें खाइए, स्टे अवे फ्रॉम पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, स्टे अवे फ्रॉम शुगर, स्टे अवे फ्रॉम मैदा एंड स्टे अवे फ्रॉम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सो ये 4 चीज़ें हैं आपको अवॉइड करनी है, बाकी आप सब खाओ लिमिट में।